हेलो स्टूडेंट्स, एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकेंड बायो के सेकेंड पेपर में हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन स्टडी कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स स्टडी किया था। आज हम ऑर्निथीन साइकिल या यूरिया साइकिल स्टडी करेंगे। ऑर्निथीन साइकिल लिवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सेस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। यह यूरिया फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है और किडनीज द्वारा फिल्टर होकर अल्टीमेटली यूरिन से एक्सक्रीट होता है। तो ऑर्निथीन साइकिल, व्हाट इज ऑर्निथीन साइकिल? ऑर्निथीन साइकिल क्या है? यह यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में एक साइकिल होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस की, जो कि टॉक्सिक अमोनिया को जो है यूरिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है इस ऑर्निथीन साइकिल का, उसमें क्या है? बिफोर दिस एंटर्स इनटू द यूरिया साइकिल, सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेशन होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट का। तो यूरिया साइकिल में अमोनिया एंटर हो उससे पहले अमोनिया जो है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अमोनियम आयन जो है उसका बाइकार्बोनेट आयंस के साथ जो है वो कंडेंसेशन होता है और ये फॉर्म करता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। यह जो रिएक्शन है उसका कैटालिसिस जो है वो होता है एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 से, और यह जो रिएक्शन है वो लिवर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत पड़ती है और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटीपी के भी यूज़ होते हैं और साथ ही में इसमें एन एसिटाइल ग्लूटामेट भी यूज़ होता है। तो यह जो कार्बोमाइल फॉस्फेट यहाँ फॉर्म हुआ, यह अब एंटर होता है यूरिया साइकिल में। तो पहला स्टेप यूरिया साइकिल का जो है वो है सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन। कार्बोमाइल फॉस्फेट जो अभी हमने देखा स्टेप में फॉर्म हुआ था, यह अब कंबाइन होता है ऑर्निथीन के साथ और फॉर्म करता है सिट्रुलिन और एक रिलीज करता है फॉस्फेट ग्रुप को। यह जो रिएक्शन है वो एड होता है बाय एन एंजाइम नोन एज सिट्रुलिन सिंथेटेज या ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज। सिट्रुलिन जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है इस स्टेप में, वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बहुत इजीली परमिएबल होता है और इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया से डिफ्यूज होके अब साइटोसोल में आ जाता है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है? सिंथेसिस होता है आर्जिनिनो सक्सिनेट का। साइटोसोल में जो है कंडेंसेशन रिएक्शन होता है अमीनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट के और सिट्रुलिन के कार्बोमाइल ग्रुप के बीच में, और यह फॉर्म करते हैं आर्जिनिनो सक्सिनेट और यह रिएक्शन कैटेलाइज होता है बाय एन एंजाइम आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। यह भी एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है इसमें हाइड्रोलाइज होता है टू फॉर्म एएमपी और 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स इसमें यूटिलाइज होते हैं और मैग्नीशियम आयंस जो है इसमें वो कोफैक्टर की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है क्लीवेज ऑफ आर्जिनो सक्सिनेट। यह आर्जिनो सक्सिनेट जो फॉर्म हुआ इसमें अब क्लीवेज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम आर्जिनो सक्सिनेज और यह फॉर्म करता है आर्जिनिन और फ्यूमरेट। फ्यूमरेट जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो एंटर होता है टीसीए साइकिल में। और नेक्स्ट जो लास्ट 5th स्टेप है उसमें होता है आर्जिनिन का क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है वो ऑर्निथीन और यूरिया फॉर्म करता है और इसको रिएक्शन को जो है कैटेलाइज करता है एंजाइम आर्जिनेज। तो ऑर्निथीन जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो वापस ट्रांसपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में ताकि वो फ्रेश यूरिया साइकिल में एंटर हो सके। तो आर्जिनिन जो है उसे हम सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। क्यों?
क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज तो होता है लेकिन यह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अवेलेबल नहीं होता है। और जो ऑर्निथिन रीजेनरेट हुआ है इस स्टेप में, क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन से जो ऑर्निथिन फॉर्म हुआ है, यह जो है वो यूरिया साइकिल को कंप्लीट करता है, क्योंकि इसके साथ साथ यूरिया का फॉर्मेशन भी होता है। तो ऑर्निथिन और लाइसिन जो हैं वो पोटेंट इनहिबिटर्स हैं एंजाइम आर्जिनेज के। तो ये जो इंटरमीडिएट अमीनो एसिड यूरिया साइकिल में फॉर्म हुए हैं, कौन कौन से? ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और आर्जिनोसक्सिनेट, ये है नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं। नाउ जितने रिएक्शंस हमने अभी स्टडी किए हैं उसको हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं बहुत इजीली। ये यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल का डायग्राम है। सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। यह कैसे बन रहा है? अमोनियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन किसके प्रेजेंस में ये जो कैटेलाइज होता है ये रिएक्शन कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज से, और ये फॉर्म कर रहा है कार्बोमाइल फॉस्फेट। यह कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है अब यूरिया साइकिल में एंटर होता है। ये कंबाइन होता है किससे? ऑर्निथिन से, और फॉर्म करता है सिट्रुलिन। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या? कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि एस्पार्टेट का अमीनो ग्रुप, ये जो एस्पार्टेट साइकिल में एंटर हो रहा है इसका अमीनो ग्रुप और सिट्रुलिन का जो कार्बोनाइल ग्रुप था वो, उनमें कंडेंसेशन होता है और फॉर्म होता है आर्जिनोसक्सिनेट, राइट। अब यह जो आर्जिनोसक्सिनेट है अगले स्टेप में, फोर्थ स्टेप में इसका क्लीवेज होता है और फॉर्म होता है आर्जिनिन, जो कि यूरिया साइकिल में कंटिन्यू होती है, और फ्यूमरेट। ठीक है, ये फ्यूमरेट जो है वो कहाँ जाता है? इनटू दी टीसीए साइकिल, और आर्जिनिन जो है वो यूरिया साइकिल में ही रहता है। अगले स्टेप में इस आर्जिनिन का फिर से क्लीवेज होता है और फॉर्म होता है ऑर्निथिन एंड यूरिया। यूरिया जो है वो किडनीज में जाता है जहाँ से अल्टीमेटली ये एक्सक्रीट हो जाता है। ऑर्निथिन जो है, जो फॉर्म यहाँ पर हुआ, ये वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है ताकि ये फिर से यूरिया साइकिल में एंटर हो सके। तो इस तरीके से ये पूरी ऑर्निथिन या यूरिया साइकिल जो है वो होती है, जिससे यूरिया जो है वो इसमें फॉर्म होता है। ये जो पूरे रिएक्शंस जो हमने यूरिया साइकिल में पढ़े, इसका एक जिस्ट अगर हम देखें या हम इसको एक बार सम अप करें तो हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट रिएक्शन में अमोनिया जो है प्लस बाइकार्बोनेट प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्टेंट्स यूज़ हुए हैं। जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं इसमें वो है कार्बोमाइल फॉस्फेट एंड 2 ADP प्लस 1 फॉस्फेट। यह जो रिएक्शन है वो किससे कैटेलाइज हुआ था? बाय कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, और इसकी लोकेशन क्या थी? माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड रिएक्शन जो था वो था कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो कंबाइन होता है ऑर्निथिन से। फॉर्म क्या करता है ये प्रोडक्ट? सिट्रुलिन और फॉस्फेट रिलीज होता है। ये कैटेलाइज होता है बाय एन एंजाइम नोन एज ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, और इसकी लोकेशन क्या थी? यह भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और यह सिट्रुलिन क्योंकि परमिएबल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, इसलिए अब ये सिट्रुलिन कहाँ जाएगा? डिफ्यूज होके इनटू द साइटोसोल। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें कि सिट्रुलिन और एस्पार्टेट जो है वो प्लस ATP रिएक्टेंट्स जो हैं ये फॉर्म करेंगे आर्जिनोसक्सिनेट प्लस AMP प्लस 2P। ठीक है, और इसको कैटेलाइज करेगा एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, और ये कहाँ हो रहा है? इसका लोकेशन क्या है? साइटोसोल। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है? आर्जिनोसक्सिनेट का क्लीवेज हो रहा है, और ये क्लीवेज से ये फॉर्म करता है आर्जिनिन और फ्यूमरेट। फ्यूमरेट जो है वो TCA साइकिल में चला जाता है। यह रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज होता है आर्जिनोसक्सिनेज लाइज से, और यह भी साइटोसोल में ही
होता है। और लास्ट रिएक्शन जो है जिसमें कि आर्जिनिन का क्लीवेज होता है, तो रिएक्टेंट्स जो हैं आर्जिनिन प्लस वाटर, और यह प्रोडक्ट्स जो फॉर्म करेंगे वो होंगे ऑर्निथीन और यूरिया। यूरिया किडनी में जाके एक्सक्रीट हो जाएगा और ऑर्निथीन जो है वो वापस माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा ताकि वो दोबारा से ऑर्निथीन साइकिल में एंटर हो सके। और यह जो रिएक्शन है वो कैटालाइज होता है बाय द एंजाइम आर्जिनेज, और यह भी साइटोसोल में ही होता है। तो ये सारे रिएक्शंस जो थे हमने एक बार ब्रीफली यूरिया साइकिल के जो है उनको स्टडी किया। तो ओवरऑल रिएक्शंस जब हम देखते हैं यूरिया फॉर्मेशन में, तो क्या हो रहा है कि यूरिया साइकिल जो है वो 2 अमीनो ग्रुप्स को और बाइकार्बोनेट ग्रुप को एक साथ कंबाइन करता है ताकि यूरिया फॉर्म हो। तो ये जो 10 अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू नॉन टॉक्सिक वाटर सॉल्युबल यूरिया। सो हेंस यूरिया साइकिल जो है वो डिस्पोज ऑफ करता है 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स। कौन कौन से? अमोनिया एंड बाइकार्बोनेट। तो यह सजेस्ट करता है कि यूरिया साइकिल जो है वो ब्लड पीएच के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। हालांकि 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस यूरिया साइकिल में यूज़ होते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट कॉस्ट होती है यूरिया को बनाने की वो होती है 4 एटीपी की। और इन 3 एटीपी के अलावा एक एटीपी जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एएमपी, एडिनो मोनोफॉस्फेट। और जो इस पूरे लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं, जो रेट को लिमिट करते हैं, जो स्टेप्स हैं यूरिया साइकिल के, वो हैं स्टेप्स नंबर 1, 2 एंड 5। कौन कौन से थे? स्टेप 1 जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट हो रहा था। स्टेप 2 में क्या था? सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन। और जो लास्ट रेट है लिमिटिंग स्टेप का वो है स्टेप नंबर 5 जिसमें आर्जिनिन का क्लीवेज होता है। तो इस तरीके से पूरी यूरिया साइकिल जो है वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से जो है वो कंप्लीट होती है, और टॉक्सिक अमोनिया जो है वो लिवर में कन्वर्ट होता है इनटू नॉन टॉक्सिक यूरिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है उसको स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।